लेकिन एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर गए हैं और अभी वो साइप्रस पहुंच चुके हैं। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। भारत माता की, भारत माता की। मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे नरेंद्र मोदी को एक जालिम का इस तरह वार्म वेलकम बनता है, क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। लगता है कि पाकिस्तान को तो सारी बात G7 में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम वी आर नॉट दैट पावर, हमारी इकोनॉमी वो नहीं है। तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस की धरती में खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगा दिए, जिसको देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज पीएम मोदी भारत से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और वह इस वक्त साइप्रस पहुंच भी चुके हैं, जहां पर उनका साइप्रस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का खुद भव्य स्वागत किया। और 20 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचा है, जिसके चलते पीएम मोदी भारत के वह तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिसने साइप्रस का दौरा किया हो। जी हाँ, और इसके साथ साथ पीएम मोदी कनाडा और क्रोएशिया भी जाएंगे और वहां पर भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री विच हैज़ बिन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। और पुलवामा में भी देखें, ये पुलवामा टेरर अटैक और 2002 में पहलगाम अटैक, ये सारा जो है ना वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हमें दुनिया पूरी सपोर्ट करती है। दिस इज़ व्हाट दे आर मेकिंग अ केस। बहरहाल इसी तरह अगर ये देखा जाए कि जो इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट।
ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं, और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जहन में रखिएगा। जो टर्की का प्रॉब्लम है